गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जस्ट कंफर्म कर दो कि आवाज आ रही है मेरी। आवाज आ रही है मेरी धृति? इसमें आ रही है। ठीक है। ओके, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया था अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। उससे पहले मैंने तुम्हें सेंट्रॉइड एक्सप्लेन किया था, जो कि तुम्हारा क्या था, अगर मान लो कोई फोर्स है या फिर एरिया है या मास है, उसका अगर हम फर्स्ट मूवमेंट लेते हैं, उस फर्स्ट मूवमेंट का अगर हम सेकेंड मूवमेंट लेते हैं अबाउट द सेम ओरिजिन या फिर एक्सिस, तो हम उसे सेकेंड मूवमेंट बोलते हैं या फिर उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। वो फोर्स का भी ले सकते हैं और एरिया का भी ले सकते हैं, मास का भी ले सकते हैं। जैसे एरिया के केस में क्या आ जाएगा, ए इंटू वाई स्क्वायर या ए इंटू एक्स स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस विच यू आर टेकिंग। and similarly m into r square, m into x square या m into y square अगेन मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होना चाहिए। हमें कोई ज्योमेट्री देता है और उसमें से कुछ काट करके बोलता है कि इस ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो वो तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। बट उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जैसे सेंट्रॉइड के बेसिक फॉर्मूला थे, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए तुम्हें बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए। लाइक मैंने तुम्हें बोला था कि सपोज अगर एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रॉइड तो ऑब्वियसली बात है इसके सेंटर पे ही लाई करेगा, तो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर सपोज वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट दिस एक्स एक्सिस, तो ये क्या है, बी ब्रेड्थ एंड डी क्या है, इसकी डेप्थ। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी लेंथ यानी डी एंड क्यूब ऑफ डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12। अब ये है तुम्हारा किसके अबाउट, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है। अब इस सेंट्रोइडल एक्सिस के कोरस को यूज करके तुम किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक तुम अगर बोलता है कि कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस बेस, ठीक है, या फिर इस वाले एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट तुम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो एरिया है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, उसका स्क्वायर। जो डिस्टेंस है दो एक्सिस के बीच का, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इस वाली सेंट्रॉइड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। लाइक क्या होगा, अगर मुझे सपोज आई बी भी कैलकुलेट करना है, तो आई बी भी क्या हो जाएगा हमारा, आई एक्स प्लस एरिया इनटू दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस सपोज मैंने क्या ले लिया, ये कितना डिस्टेंस है, डी बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ए क्या आएगा हमारा, बी इंटू डी, डी इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब अपॉन 4, और ये हमारा क्या है, बी डी क्यूब बाय 12। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 4, इसका एलसीएम ले लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बेस के अबाउट क्या मिल जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब सिमिलरली अगर सपोज वो बोलते हैं कि इफ आई एम टेकिंग वाई एक्सिस, मतलब अगर मुझे वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं वो डायमेंशन मल्टीप्लाई जो कि डेप्थ आएगी, तो इस केस में डेप्थ क्या आएगी, डी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी क्यूब बाय 12।
अगेन अगर वो इस वाली एक्सिस के अबाउट बोलता है, अगेन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, उस एक्सिस के अबाउट भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, तो तुमको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए। सपोज अगर वो बोलता है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी जेड एक्सिस जो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन जो एक्सिस है जेड एक्सिस, अगर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, आई जेड जेड आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, प्लस आई वाई। तो हम इस वाली थ्योरम को यूज करके परपेंडिकुलर टू द बोथ एक्सिस हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर मान लो स्क्वायर सेक्शन होगा तो उसमें बी और डी सेम रहेंगे, तो सीधा क्या आ जाएगा, मान लो बी और डी सेम है, ए की वैल्यू आ जाएगी A4/12। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, A4/12, यानी उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट क्या है, सेम है। अब सपोज उसने बोला कि एक बिगर रेक्टेंगल में से ये वाला रेक्टेंगल जो है वो इसने कट कर दिया, तो जो ये शेडेड रीजन है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। जैसे सेंट्रॉइड निकालते हैं ना, कि हम बिगर एरिया में से स्मॉलर एरिया माइनस कर देते हैं तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करेंगे, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, जैसे ये है बिगर वाला जिसमें इसने ले रखे डायमेंशन कैपिटल में बी और डी, तो बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब अपॉन 12। सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगा, बेस, और ये मेरी हो जाएगी हाइट, तो डी बी क्यूब माइनस डी बी क्यूब बाई 12। ये क्या बिगर के लिए और ये स्मॉलर के लिए, जो शेडेड रीजन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, और सॉलिड, और ये होलो। सिमिलरली अगर मान लो और एक ज्योमेट्री है लाइक ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस में मैंने तुम्हें बताया था सेंट्रोइड कहाँ ला करता है, ट्राइंगल के केस में सेंट्रोइड ला करता है बेस से 1/3 और एपेक्स से 2/3 ऑफ हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो क्या आ जाएगा, BH3/36। और अगर बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें सीधा सा एरिया मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है h/3, h/3 का स्क्वायर, तो ये क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस दैट इज ए बी, तो उसका आंसर क्या आएगा, BH3/12। ठीक है, अब सिमिलरली अगर सपोज मेरे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में हम कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे स्क्वायर के केस में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सेम है, सिमिलरली सर्कुलर में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सेम है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 5/64, जो डायमीटर है उसकी पावर 4। ठीक है, और अगर मान लो हमें परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जो एक्सिस है, जेड एक्सिस है, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो वो क्या आएगी, आई एक्स प्लस आई वाई। अब इन दोनों को ट्वाइस कर दो तो क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, πd4/32। इस तरह से तुम्हें ये बेसिक ज्योमेट्री के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए। अब इसने क्या किया, इसने अगेन जैसे रेक्टेंगुलर में हम ले रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर इसने क्या किया है, एक बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल को माइनस कर दिया, और अब वो पूछ रहा है कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे रहेगा, मान लो इसका कैपिटल डी है, जैसे ये डी ओ ले रखा है और ये डी आई ले रखा है, तो उसमें क्या कर देंगे, πd/4 माइनस πdi/4 ये रहा। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सिस है उसके, अब वो सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल लेंथ
सेंट्रॉइड वाला ही करेगा पूरा। यहाँ पर इससे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेट जो बेस के अबाउट निकाल लेंगे और बेस के अबाउट में से माइनस कर देंगे अगर से कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिमिलरली क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट में हम निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। इलिप्स के केस में ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया भी बताया था मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में, और इसका सेंटर बताया था कहाँ लाई करता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा नहीं, तुम्हारे कोर्स में नहीं है एलिप्स वाला, ये डेरिवेशन नहीं है, तुम्हें बस फॉर्मूले पता होने चाहिए कहाँ क्या लाई करता है। ट्रायंगुलर का, सर्कुलर का, अब एक न्यूमेरिकल है, वो बोल रहा है कि सपोज एक ज्योमेट्री है आई शेप में, आई सेक्शन है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? अब किससे बना हुआ है, 1 2 3, एक तो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। अब इसमें तुम करोगे कैसे, इसको मिला दो सबसे पहले तो, और इसको भी मिला दो, तो ये एक रेक्टेंगल ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया, तीसरा रेक्टेंगल ये बन गया। ठीक है, अब तीनों रेक्टेंगल पे सबसे पहले इसकी एक्सिस कहाँ जाएगी, इसकी एक्सिस जाएगी इसके सेंटर से, इसकी एक्सिस का सेंट्रोइड यहाँ लाई करेगा कहीं, तो यहाँ से जाएगी इसकी एक्सिस यहाँ से जा रही है, और इसकी एक्सिस कहाँ से जाएगी, यहाँ से गई, इसकी जाएगी यहाँ से गई। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या लेना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या क्या तो ओरिजिन डिफाइन करना है जहां से तुम डिस्टेंस ले पाओ। सबसे पहले तुम क्या करोगे, एरिया निकाल लो, A1 A2 A3, जैसे ये अपर फ्लैंज लोअर फ्लैंज बैक, ये नाम है इन सबके आई सेक्शन में, इसका एरिया आ गया 6 इंटू ए। सिमिलरली नीचे वाले का भी आ जाएगा, एरिया सेम है क्योंकि डायमेंशन सेम है, और जो सेंटर वाला पार्ट है उसका जो आएगा एरिया वो कैसे आ जाएगा, डायमेंशन क्या है 8 इंटू ए, यानी 8A इंटू ए, तो ये कितना आ गया, ये A1 A2 A3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सभी का, इसका भी इसका भी इसका भी, अबाउट दिस सेंट्रॉइड। अब इसमें तो तुम्हें पता है कि सेंट्रॉइड जो है एक्स एक्सिस जो कि सेंटर में लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, यहाँ पे भी सेम पोर्शन है और यहाँ पे भी सेम पोर्शन है, तो उसका सेंट्रॉइड का लाई करेगा हाफ, हाफ पे लाई करेगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी डायमेंशन है, मतलब सपोज 40 दे रखी है, यहाँ पे 20 पे लाई करेगी सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाली एक्सिस का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल ही जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, बट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकलेगा, तो तुम्हें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वाला तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, BD³/12, जिसमें B क्या आ जाएगा 6A और D आएगा A, तो 6A मल्टीप्लाई A³/12। सिमिलरली लोअर फ्लैंज का भी आ जाएगा, बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट आया है। अगर मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, इसके अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, एरिया प्लस जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल a है, तो क्या हो जाएगा A/2 प्लस 4A, A/2 प्लस 4A कितना आएगा मेरा 4.5, उसका स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाई दिस एरिया 6A², तो ये क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर फ्लैंज अबाउट दिस एक्सिस, इसका तो आ ही जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सिमिलरली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट दिस, तो इस जो भी इसका आया ना उसको ट्वाइस कर दो। अभी देखो वो क्या रहा है ये देख लो। इसको ना ऐसे करने का भी तरीका है जो मैंने बताया है तुम्हें, वैसे भी कर सकते हो। ऐसे करने का तरीका पता है क्या है? जैसे सपोज इसको क्या है, एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लो। इस रेक्टेंगल में से देख रहे हो एक छोटा रेक्टेंगल क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दो, माइनस कर दो। तो भी तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा आई सेक्शन का, जैसे इसने कर रखा है यहाँ पर। ये डायमेंशन निकाल ली, एक 10 ही हो गया, से दे रखा था यहाँ पे, ये 2.5 और ये 2.5। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ब्रेड कितनी है ए, और ये टोटल कितने 6 ए, तो यहाँ इधर 2.5 ए रह जाएगा, यहाँ पे भी 2.5 ए रह जाएगा। ठीक है, तो अब जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन तो क्या है, 10 ए और 6 है, तो उससे निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल क्या बना, सॉरी ट्राइंगल ही रेक्टेंगल, 2.5 और 2.5, तो टोटल कितना होगा 5 है। और जो इसकी ये है लेंथ यानी डेप्थ, वो कितनी आएगी, ये ए और ये ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बन जाएगी, 10 में से 2a माइनस कर देंगे तो 8a। तो ऐसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। तुमको ये समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर यस मैम। सकते हैं। मैम ये वाला ज्यादा इजी है ना? हाँ ये वाले कर लो, ये वाले ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें ऊपर बताया ही था। जैसे सेंट्रॉइड में देखा था ना कि मैं देखना पड़ता है कि किस तरह की ज्योमेट्री आ रही है और उसमें से क्या माइनस करके मुझे आंसर मिल जाए। सिमिलरली यहाँ पे मुझे पता था कि ये आई सेक्शन है, बट टी सेक्शन में नहीं लगा पाओगे तुम ये कंसेप्ट। टी सेक्शन में कैसे लगाओगे, जैसे अभी शायद आएगा नीचे क्वेश्चन, टी सेक्शन में नहीं लगा पाओगे तुम ये। ठीक मैम है, टी सेक्शन में भी तो 2 रेक्टेंगल बनेंगे, उसमें क्यों नहीं लगा पाएंगे? कैसे लगाओ, कैसे लगाओगे टी सेक्शन में? ये देखो मैम जैसे सपोज आई सेक्शन जैसा ही है टी सेक्शन, उसमें बस नीचे का पार्ट नहीं है, तो वहां पे भी तो 2 रेक्टेंगल्स उसमें कट हो सकते हैं। कर लेना मुझसे। क्या मैम गलत आएगा क्या? बट उसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो थोड़ा ऊपर लाई करेगी, सेंटर पे नहीं लाई करेगी। क्यों पता है ना तुम्हें? क्योंकि वो वाई एक्सिस के बाद तो सिमेट्रिकल होगा, बट एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो है नहीं ज्यादा मास, मास कितना ज्यादा है, सारा मास ऊपर है। तो जिसकी वजह से उसकी जो अच्छा हाँ सेंट्रोइडल मैम, हाँ एक्सिस है वो सिमेट्रिकल नहीं है, समझ गया। थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर जाएगी उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इसने क्या किया हुआ है तो साफ दिख रहा है तुम्हें, निकाल लोगे। जैसे सेंट्रोइड सेंट्रोइड निकालते हैं ना, ऐसे जैसे ये है, पूछ क्या रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शेडेड रीजन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो इसमें से रेक्टेंगल में से इसका माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड रीजन। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, इसका कैसे, इसका तो इजी निकल जाएगा BD³/12 से। इसका कैसे निकालोगे, सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये वाला स्टेप क्लियर है? इसमें क्या किया है, BD³/12 लगाया हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखो इसने कंसेप्ट यूज किया हुआ है ना, A1H1², ये क्यों लगाया है इसमें? मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस शेडेड रीजन का निकालना है, तो शेडेड रीजन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे ना। अब वो एक्सिस क्या है, जहां से उसका सेंटर जा रहा होगा, तो वो उसकी एक्सिस जा रही है यहाँ से यहाँ। अब वो निकाल रखा है इसमें, A1H1²।
तो एरिया तो होगा बी इंटू डी, 2 इंटू 2.5, और ये ले लिया इसने 1.25। अब ये 1.25 कैसे आया है? डिस्टेंस, ये देख रहे हो, ये है 1 माइनस कितना है, 2.5 माइनस 1.5। इसका इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हो तुम? इसका मैम सेंट्रॉइड 2.5 का हाफ होगा ना? 2.5 का हाफ हो गया तो कितना हो गया, 1.25। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, 4r/3π, जो कि कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ पर, जो कि यहाँ ले रखा है, इसलिए 4r/3π। ये मैं अभी बता रही कैसे आया है, ये देख लो, a2h2², a2 तो इसका एरिया हो गया πr²/2, और h2² क्या आएगा, जो 4r/3π है। इसमें इसको माइनस करेंगे, किसमें से, किसमें से माइनस करेंगे, मैम हाइट में से माइनस करेंगे ना इसको 2.5 में से। बट तुमको एक चीज समझ आ रही है, एक एक्सेस ये ले लो, तो ये क्या आएगा, 2.5 माइनस 4r/3π का स्क्वायर। अब ये 0.11r² कैसे आया है, मैंने तुम्हें ऊपर बताया। ये रहा 0.11r²। ये फॉर्मूले याद रख लेना, 0.11r4 बाई एक्स के बाइट आएगा तो πr4/8। इसको तुम लोग डिराइव भी कर सकते हो, कैसे डिराइव करोगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम को यूज करके, पैरेलल एक्सेस थ्योरम से यूज करके निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? देखो यहाँ निकाला भी हुआ है। ये छोड़ो, सपोज ये एक सेमी सर्कल है, मैंने क्या बोला तुम्हें कि मुझे चाहिए इस वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए। अब मुझे जब मैं सर्कल को कंप्लीट करती हूँ, जब ये सर्कल कंप्लीट, ये सेमी सर्कल है, इस पूरा सर्कल बनेगा, तो इसके यहाँ पे इस वाली एक्सिस के अबाउट तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, जो मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें। क्या होता है इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, πd4/64। अब d की जगह अगर मैं r ले लूँ, d की जगह अगर मैं r ले लूँ, तो r की फॉर्म में क्या आ जाएगा आंसर, d की जगह अगर मैंने 2r ले लिया तो πd4/64 था, तो 2r4 क्या हो जाएगा, 16r4, जो कि क्या बन जाएगा मेरा πr4/4। ठीक है, वो तो मुझे मिल गया इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जनरली क्या होता था कि सेंट्रॉइड के अबाउट पता होता था, हम किसी और एक्सिस के अबाउट निकालते थे। अब मुझे किसी और एक्सिस के अबाउट पता है, अब सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता है, और जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे कम होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, जो मैंने भी बताया तुम्हें, क्या था उसका आंसर, πr4/4। उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, एरिया, जो कि इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²/2 मल्टीप्लाई जो इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, 4r/3π का स्क्वायर, जो यहाँ पे कर भी रखा है, ये देखो πr²/2 4r/3π का स्क्वायर। ठीक है, इसको किसमें से माइनस किया, इसमें πr4/8, ये 8 आ रहा है या 4 आएगा, क्या आएगा, ये 8 आएगा 4 आएगा, 64, 4 नहीं आएगा ये मैम 16/64 तो 4 आएगा ना नीचे। हाँ,
4 आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। एक बार से कैलकुलेट करना और वेरीफाई करना ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 0.11 को छोड़ो, मुझे उसमें बताना चाहिए रेशियो में। फ्रैक्शन में दे रखा है ना इस तरह से, डेसिमल में, इसको कैलकुलेट करो और एक बार वैल्यू बताने क्या आ रही है। ये पाई से पाई कट जाएगा, एक पाई बचेगा यहाँ पे, ये r स्क्वायर r4, ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 18, 18 और 4 का एलसीएम निकाल करके करना, क्या आ रहा आंसर, क्या आया आंसर, 1 मिनट मैम। 7/30, 7/36 आया कुछ और। क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करना, आंसर ही आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, इस वाली ज्योमेट्री के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मान लो एक क्वार्टर है, क्वार्टर के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्टर के केस में क्या होगा, ये वाली तो सेम रहेगी, बट यहाँ से ये चीज चेंज हो जाएगी, वाई वाई क्या आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा ना, क्या दोनों ही डिफरेंट आएंगे, क्यों, जो मास है वो यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी वजह से जो एक्सेस है, जो यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगी एक्सेस, यहाँ, तो ये एक्सेस क्या हो गई, एक तरह से ये वाली जो एक्सेस थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
कोई क्या है, ये है। अब इसको भी तुम निकाल सकते हो यूजिंग सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका रहने देना, ये छोड़ दो, बस ये बेसिक बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें मान्य या हर्षित है क्या कोई, या आशिमा या मुदित? मैम भेज देंगे अटेंडेंस। अभी स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड कर देना। यस ठीक है, मैम। अब इसमें क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस पता है तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि नीचे क्वेश्चन में उसने यूज भी करा है। ये है, सबसे पहले तो ये मैंने तुम्हें बताया, इसके लिए साइनसॉइडल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, 2.5 माइनस 4r/3/5, यानी इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है। तो हम वही तो कंसीडर करेंगे ना, डिस्टेंस। तो उसने वो वाला डिस्टेंस कंसीडर किया और दोनों को इवैल्यूएट करके आंसर निकाल के माइनस करके I1 और I2। अब ये है, ये तो ऊपर मैंने करा दिया। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें तो आएगा ही नहीं तुम्हारा बड़ा रेक्टेंगल और छोटा रेक्टेंगल, क्योंकि ये अलग डायमेंशन का है, ये अलग डायमेंशन का है। कर सकते हो इसको? नहीं मैम, ये वैसे तो नहीं होगा माइनस वाले है से। ना, और प्लस इसमें इसने क्या बोला है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का तो कंसेप्ट एकदम सिंपल सा होता है, जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ना, उसको इक्वल कर दो a इंटू के स्क्वायर से, a इंटू टोटल एरिया इंटू के स्क्वायर। फिर उसके बाद k क्या आ जाएगा, I अपॉन a का स्क्वायर। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैंने क्या बोला कि एक एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक वाई एक्सिस के अबाउट इनर्शिया। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी जो जेड एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, उसे हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में ये क्या पूछ रहा है, आई जेड पूछ रहा है। ये रहा, देख रहे हो, एक्स एक्स प्लस वाई वाई, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके इसने क्या किया है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रही थी वो इसने मेथड यहाँ पे यूज किया है। क्योंकि वो तो होगा नहीं कि हाँ तो मैं एक रेक्टेंगल बना दिया और बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दिया और फिर तुम्हारा निकल आएगा, नहीं। यहाँ पे देख रहे हो कंसेप्ट यूज कर रखा है इसमें, G1 का G2 G3, ये G3 होगा, ये G1 है, ये G2 है और ये G3 है। और इन तीनों का जो सेंट्रोइड आ रहा है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इस वजह से थोड़ा सा जी क्या होगा, नीचे की स्लाइटली नीचे होगा, मतलब डाउनवर्ड साइड पे। तो ये होगी मेरी सेंट्रोइडल एक्सिस। और वाई एक्सिस के केस में तो कुछ नहीं होगा, वाई एक्सिस में तो सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस में वेरी करेगा। एक्स एक्सिस का कहने का मतलब वो डिस्टेंस वाई ही होगा। कहने का मतलब ये है, सॉरी, ये वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरा, तो एक्स तो मेरा 0 आ जाएगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ नहीं लाई करेगी, तो यहाँ सेंटर पे नहीं लाई करेगी, तो यहाँ लाई करेगी। तो जिसकी वजह से इसका हाफ नहीं लेंगे हम, कि बोलेंगे कि मैम ये 12 हो गया तो इसका 6 कर दो, तो यहाँ पे लाई कर रही है, नहीं, कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करो। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, अभी सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट, तो मैंने वाई एक्सिस को तो इसी मान लिया, एक्स एक्सिस को कहाँ मानेंगे, ये मान लो, इसको मान लो, सॉरी, इस एक्सिस को जो ये बेस है ना, लोअर फ्लैंज, इसको जो बेस है उसी को मान लो एक्स एक्सिस, और ये होगी मेरी वाई एक्सिस। अभी मैंने क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने के लिए बोले हैं, सो दैट तुम्हें इजी हो कैलकुलेशन करने में, कि तुम डिस्टेंस किस रेफरेंस से ले रहे हो वो भी तो पता होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहले। कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने के बाद तुम्हें पूरी ज्योमेट्री का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के बाद
तुम्हें ये निकाल रखा ना इसमें y, जो मेरा फॉर्मूला बताया हुआ है तुम्हें ऑलरेडी ऊपर। सेंट्रॉइड निकाला, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, फिर सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के बाद इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किस एक्सिस के अबाउट, जो ये सेंट्रॉइड आया है इस एक्सिस के अबाउट, और फिर इसको ऐड कर दिया। ये कर दिया ना ऐड, जो मैं ऊपर बता रही थी तुम्हें स्टेप, वो यहाँ पर यूज होगा। ये क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड कहाँ लाई कर रहा है। अभी क्योंकि सिमेट्रिक था, तो सिमेट्रिक के केस में मैंने क्या किया, वाई एक्सिस सेंटर से ले ली। मैं चाहती तो वाई एक्सिस यहाँ से भी ले सकती थी, यहाँ से भी ले सकती थी, इसको भी वाई एक्सिस ले सकती थी। एक्स एक्सिस तो ये है ही मेरी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया मैंने, इसी को वाई एक्सिस ले लिया, इसको एक्स एक्सिस लिया, क्योंकि सिमेट्रिक है ये इस वाली दोनों एक्सिस के अबाउट। तो मुझे मेन चाहिए वाई बार। तो वाई बार कैसे आएगा कि मेरा जो सेंट्रॉइड है इस वाली एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला जो मैंने बताया था लास्ट कुछ प्रीवियस क्लासेस में, A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3। तीन एरिया है और तीनों ऐड होंगे, और तीनों ऐड होंगे कैसे, A1 A2 निकाल लो, A कैसे निकलेगा, मान लो ये A1 है, ये वाला क्या एरिया है A1, तो ये कैसे आएगा 8 into 1, और ये मान लो A2 है, तो ये कैसे आएगा 10 into 1, और ये सपोज ये आ गया मेरा A3। A3 के लिए तुम क्या करोगे, इसको पूरा ऊपर तक मत लेके जाना, यहाँ तक लेके जाना। ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई दिस, ये कितना डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये चीज कितनी है 7 कैसे हो सकती है, 10 minus 8 2 1 7 कहाँ से आ गया। हम 12 माइनस 2 कितना होगा ये? 12 into 1 हो गया ना, ये 1 आ गया ना, हाँ ना। 10 minus 8 कितना आएगा 2। अब 2 में भी क्या होगा, 1 इधर है 1 इधर है और 1 इधर है। आया समझ? यस मैम। ये कितना हो गया 1, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा 12 into 1 12। तो ये एरिया आ गए A1 10, जो भी है मैंने A1 इसको ले रखा है, किसको ले रखा है मैंने A1 इसको ले रखा है 8 into 1, इसने ये वाला एरिया ले रखा है 10 into 1, फिर ये बीच वाला एरिया जो है वेब पार्ट, ये आ गया 12 into 1, ये क्या आ गया 12। अब नेक्स्ट आता है, सपोज इसने ये वाला A1 ले रखा है, तो ये वाला A1 कौन सा है, ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन का सेंट्रॉइड कहाँ ला कर रहा है 1 है, तो 1 का हाफ यानी 0.5। अब मैंने क्या बोला कि मैंने एक्स एक्सिस कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, इसको लिया है ना रेफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा 0.5, जो कि इसने ले लिया। नेक्स्ट में जाएंगे हम 12 वाला पार्ट। 12 वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, इसका सेंट्रॉइड इसके हाफ पे लाई करेगा, तो 12 का हाफ कितना होगा 6। Recording in यहाँ progress. से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है 6, यहाँ से यहाँ तक का ये है 6। लेकिन मुझे क्या ऐड करना है, इसके अंदर 1 और ऐड करना है, क्यों, क्योंकि मैंने रेफरेंस क्या लिया है, ये वाली बेस, तो इसके अंदर 1 और ऐड कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्या है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई कर रहा है, इसके हाफ पे, बट इसका हाफ तो ठीक है, लेकिन हम बेस किसको ले रहे हैं, रेफरेंस यहाँ से ले रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसे आएगा यहाँ पे, ये वाला हाफ प्लस 12 प्लस 1, तो कितना होगा 13 प्लस यानी 13.5, ये आ गया यहाँ पे 13.5। ये चीज क्लियर है? इसमें सबसे पहले अगर मान लो किसी भी तुम्हें उसका ज्योमेट्री का या जो भी दे रखा है सेक्शन, तुम्हें अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो सबसे पहले तुम्हें जो सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, और सेंट्रॉइड के लिए तुम्हें रेफरेंस एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी। रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मैंने क्या ले ली सेंटर पे क्योंकि सिमेट्रिक था, एक्स एक्सिस मैंने क्या ले ली बेस पे ले ली। अब उसी एक्सिस से हम क्या लेंगे, हर
सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है उसका डिस्टेंस लेंगे सो दैट मैं जो है पूरी ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकूं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ये चीज। तो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम डिस्टेंस लोगे और उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके तुम पूरी ज्योमेट्री का क्या कर सकते हो, सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया मुझे कितना आ रहा आंसर 5.57, यानी ये यहाँ पर आ गया कहीं 5.57 का मतलब क्या हो गया, 1 तो यही हो गया, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पे 4.57 पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4.57, जबकि पहले क्या आ रहा था 6 + 1 7। लेकिन जब हम सब कुछ कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये पोर्शन क्या है छोटा है, ये पोर्शन क्या है बड़ा है, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये तो निकाल ही लोगे BD³/12। BD³/12 का मतलब क्या होगा, ये बेस हो गया 10 1, यानी 10 × 1 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ये हो गई। फिर उसके बाद मुझे किस एक्सिस के अबाउट चाहिए, मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किस पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो यानी मुझे क्या चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, एरिया ऑफ दैट ज्योमेट्री उसका मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों एक्सिस के बीच का डिफरेंस। तो यानी ये क्या होगा, यहाँ से लेकर के इसके सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये तो हो गया। कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, यहाँ से लेकर मैंने क्या बताया, ये डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा था कितना 5.57। 5.57 में से माइनस कर दो 0.54, तो क्या मिल जाएगा 5.07। ये क्या है, आधा दूर है, हाफ डिस्टेंस पे है, तो ये कितना आएगा 5.07। तो ये आ गया मेरा 5.07। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है BD³/12, जिसमें 8 × 1 का क्यूब, तो ये आ गया 8। अच्छा इसने यहाँ ले रखा है, ये वाला लो थर्ड है, ये 8 × 1 का क्यूब। अब इसका जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन मुझे तो इस वाली एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5.57, और ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर के 12.5, तो 7.93 आ गया। अभी कोई बताएगा 7.93 कैसे आया, यस मैम। कैसे आया 7.93 वाला डिस्टेंस। मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 1 + 12 यानी 13.5, लेकिन मुझे 13.5 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये और ये इसके बीच का डिस्टेंस। जो ये आ रहा है ये डिस्टेंस माइनस कर दो, 13.5 में से माइनस कर दो 5.57, तो ये आ जाएगा 7.9। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, ये आ गया जहाँ पर इस वाले पोर्शन का निकालेंगे एरिया, तो क्या आएगा BD³, तो B में क्या आएगा 1 और D में क्या आ जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा 1 × 12 3/12। अब इसके बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पता है मुझे, और इसका ये कितना है, इसके सेंटर कितना आएगा 6 सॉरी ये 6 है, ऊपर वाला आएगा मैम 6। हाँ ये 6 है, और नीचे वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है 5.57। नहीं ये 6 नहीं है, ये 7 है, ये 1 भी तो ऐड होएगा, 6 + 1 7, बेस से ले लो ना, 6 + 1 7, 7 में माइनस करो 5.57, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.43। ये डिस्टेंस बहुत मेजर होते हैं, निकालना अदरवाइज पूरा आंसर निकल जाएगा गलत। कैसे निकालनी है, रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम वो तुम्हारा डिफाइन होना चाहिए अच्छे तरह से।
फिर उसके बाद हर सेक्शन का तुम सेंट्रोइडल एक्सिस डिफाइन कर दो और पूरी ज्योमेट्री का सेंट्रोइड फाइंड आउट करो, फिर वहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे ये हो गया G1G, G2G और G3G, ये निकाल दिए सारे और ऐड कर दिया, निकल जाएगा इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेंदी है बट इजी है। आ रहा है समझ? यस मैम आ गया। अब इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। अब तुमको क्या करना है कि जो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर है ना, जो मैंने तुम्हें पीछे दिए थे, उसमें से तुम्हें ट्रस्ट वाले और सेंट्रॉइड के क्वेश्चन करने हैं। जो भी हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन होंगे, जो 3-4 पेपर है तो वही 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन तुमने करनी है। मैम न्यूमेरिकल या थ्योरी? थ्योरी मत करना, थ्योरी में टाइम वेस्ट होगा, बस तुम देख लेना, न्यूमेरिकल चाहिए मुझे। ओके मैम। तुम्हें कुछ पता चला कि मिड टर्म एग्जाम कब से तुम्हारे? नहीं मैम, किसी ने कुछ बोला तो नहीं था, बट हमें एक बार बताया था मैम ने कि 21 से हैं शायद। अच्छा, तो अब तुम क्वेश्चन सॉल्व तो करो भाई। तो बेटर यही है कि अगर तुम कर सकते हो एज असाइनमेंट मान लो या कुछ भी मान लो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। वो तुम मुझे करके दे दो, कुछ हार्डली 5-6 क्वेश्चन होंगे उसमें। उससे क्या होगा, तुम्हारा ट्रस्ट वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दोनों यूनिट तुम्हारी फिनिश हो जाएगी। अभी मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ तुम्हें, जो भी क्लासेस रहेंगी अभी। ओके मैम, बट मैम थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम दे देना, मतलब मिड टर्म के थोड़ा सा पहले ले लेना वो ड्यू डेट जो है असाइनमेंट की, क्योंकि ना अभी बहुत सारा काम दे दिया टीचर्स ने। कोई बात नहीं, तुम मुझे मिड टर्म तक के दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे 18 को दे दो, 19 को दे दो, 20 को दे दो, बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि मुझे चाहिए। मेरा मेन पॉइंट है कि तुम्हें आता है, क्योंकि कई ओके बार मैम। क्वेश्चन सेम ही आ जाते हैं। अब रेडियस ऑफ वायरेशन कैसे बोला था, मैंने बोला था ना a इंटू के स्क्वायर, जो भी आई आया है ना, ये वाला आई, इसको इक्वेट कर दो। मतलब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद इंडिविजुअली निकाला हुआ है, वैसे भी निकाल सकते पोलर के अकॉर्डिंग। तो आई एक्सिस कहाँ है तुम्हारा? आई एक्सिस तो सेम आएगा, वाई में दिक्कत आएगी ना, वाई जो निकाला हमने बड़ी कैलकुलेशन करके। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। एक चीज देख लो तुम यहाँ पे, ये आया तुम्हारा 127, ये आया तुम्हारा 930, ये है एक्स और ये है वाई। जो वाई होगा, वाई में कुछ वेरिएशन आएगी? नहीं आएगी ना। वाई कहाँ का लाई कर रहा है? वाई तो यहाँ लाई कर रहा है, तो उसके लिए तो मुझे तो लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला निकल जाएगा मेरा। ये चीज समझ आ रही है? ये वाला स्टेप यहाँ तक, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने किस लिए करी है, क्योंकि सबके जो है चेंज हो रही है। एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है, सेंट्रोइडल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अबाउट वो चेंज हो रही है। किसी की यहाँ लाइक कर रही है, किसी की यहाँ लाइक कर रही है, किसी की यहाँ लाइक कर रही है, लेकिन वाई एक्सिस तो सबकी सेम है ना। तो वाई एक्सिस सेम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो उनकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल इससे हो जाएगा। कैसे होगी? बी डी क्यूब बाई 12, लेकिन इस केस में बी क्या हो जाएगा 1 और डी क्यूब क्या हो जाएगा 10, तो ये ले लिया बी डी क्यूब बाई 12। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो इस केस में बी क्या हो जाएगा 1 और डी क्या हो जाएगा 12, तो देख लो बी डी क्यूब बाई 12, हाँ बी 12 हो जाएगा और डी 1 हो जाएगा, तो 12 इंटू 1 का क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्या है 1 और 8 का क्यूब, 1 इंटू 8 का क्यूब, तो ये आ गया वाई एक्स एक्सिस, एक्स वाला है तो ये है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो तुम्हारा आ गया टोटल मूवमेंट। टोटल क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रेडियस ऑफ वायरेशन निकालना तो तुम्हें इंडिविजुअल एक्सिस के अबाउट निकाल लेते, जैसे ये रहा अंडर रूट आई अपॉन ए, आई क्या है एक्स एक्सिस का यूज कर लो और वाई एक्सिस का यूज कर लो, उसको डिवाइड कर दो एरिया से। एरिया कैसे आएगा? टोटल एरिया जो है A1 A2 A3, A1 A2 A3 तो लेंगे ना, यहाँ पे जो ले रखा है कहाँ गया, ये सारा ऐड कर लेना एरिया।
10 12 8 30 हो गया, कोई नहीं रखा इसमें, 30 ही रखा। ठीक है, इस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें काफी सारी चीजें क्लियर होगी, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया। अगर इसमें बट एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, दूसरी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं था, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा लेंथी बढ़ेगा। सपोज अगर दोनों ही एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल हो, तो उस केस में तुम्हें दूसरी एक्सिस के अबाउट भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला केस है। ये क्वेश्चन ना तुम खुद अटेम्प्ट करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तुम्हें जो बेटर से क्लास होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए आदित्य तुमने? मैम मुस्कान ने आपको सेंड कर दिए हैं। कर दिए मुस्कान ने? ठीक, अच्छा चलो मैं ना मीटिंग एंड कर रही हूँ, और ये पीडीएफ में हर्षित को और मान्या को सेंड कर दूंगी, वो दोनों को भी सेंड कर देंगे। ओके मैम, कोई डाउट हो थैंक तो यू। पूछ लेना व्हाट्सएप वगैरह पे, जैसे भी पूछना। कल तुम लोगों ने वेबिनार अटेंड किया था? मैम वो मीटिंग सर ने मेरे को वही नहीं दी, क्या कहते हैं उसे, अलाउ ही नहीं किया एंटर करने के लिए। अच्छा चलो 20 मिनट बैठा रहा, फिर लंच कर लिया मैंने। चलो ठीक है, मैं अपनी क्वेश्चन कर लेना, मैं यहाँ मीटिंग एंड कर